हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली के हालात अब खराब हो रहे हैं। हर घंटे दिल्ली की तरफ 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर है। दिल्ली में खतरे का जो निशान है वो 205.33 मीटर पर माना जाता है और इस वक्त यमुना नदी 206.8 मीटर पर बह रही है। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और दिल्ली का यमुना बाजार इलाका इस वक्त डूब क्षेत्र में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला जा चुका है। इसमें मयूर विहार फेज 1 इलाके में राहत कैंप बनाए गए हैं, शिविर लगाए गए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में राहत कैंप्स बने हुए हैं और दिल्ली में आज स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। दिल्ली का पुराना लोहे का पुल कल शाम से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से ट्रैफिक भी डाइवर्ट करना पड़ा है। आईएसबीटी के पास यमुना नदी का पानी रिंग रोड पे आने लग गया है। मैं इस वक्त वासुदेव घाट के पास में हूं और यहां पे यमुना का पानी देखिए किस लेवल तक पहुंच गया है। कोशिश ये की गई सैंड बैग के जरिए कि ये पानी सीधा रिंग रोड पे न पहुंचे। अभी यमुना का जलस्तर 206.93 मीटर है और इसका असर ये हुआ है कि अब धीरे धीरे रिंग रोड पे पानी पहुंचने लगा है। ये देख सकते हैं, ये जो थोड़ा बहुत पानी आपको नजर आ रहा है, अब से कुछ देर पहले ये पानी यहाँ पे नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब पानी पहुंचने लगा है। रिंग रोड का पानी जिन नालों के जरिए यमुना नदी में पहुंचता था, उन्हीं नालों के जरिए अब यमुना नदी का पानी रिंग रोड पे पहुंचने लगा है। ये देख सकते हैं, नाला है, कवर करने की कोशिश की गई है, उसके बावजूद भी लेवल ऊपर पहुंचने के बाद धीरे धीरे पानी आने लग गया है और रिंग रोड पे साइड में पानी आने लग गया है। अगर यमुना का जलस्तर और बढ़ता है तो ये परेशानी होगी आईएसबीटी से लेके राजघाट आईटीओ तक। ये वो इलाके हैं जहां पे यमुना नदी का पानी सीधे सीधे रिंग रोड पे पहुंच जाता है। 2023 में ऐसे ही हुआ था कि रिंग रोड को बंद करना पड़ा था, तो वो स्थिति न आए इसीलिए कोशिश ये की गई कि वजीराबाद बैराज से कम पानी छोड़ा जाए, ओखला बैराज से ज्यादा पानी छोड़ा जाए और जितने भी आउटिंग है, जितने भी गेट हैं, वहां पे सैंड बैग लगा के बंद कर दिए गए हैं कि पानी रिंग रोड पे ना आए। उसके बावजूद भी धीरे धीरे पानी रिंग रोड पे आने लग गया है। ये खतरे का संकेत है। मैं आपको दिल्ली के कुछ और अफेक्टेड एरियाज की तस्वीरें दिखाता हूं। हमारी सहयोगी इला काजमी वो यमुना बाजार इलाके में गई। ये निचले इलाके हैं तो यहाँ सबसे पहले पानी आता है। जैसे मयूर विहार की बात हो रही थी, ये यमुना के अलाइनमेंट के साथ साथ बसे हुए इलाके हैं, तो यहाँ भी जो नीचे खेती की ज़मीन है वो डूब जाती है जब बरसात होता है और वहाँ बहुत सी फैमिलीज रहती हैं, परिवार रहते हैं। उनके लिए हाईवे के ऊपर राहत कैंप बनाए गए हैं। यमुना बाजार की तस्वीर देखिए। एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन खुद ही उतरे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर और जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ मोहसिन जी जुड़े हुए हैं। देखिए, बाढ़ग्रस्त इलाके पे पहुंचे हुए हैं। यमुना बाजार पूरी तरह से डूब चुका है। सर, कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा हिट हैं? देखिए, कल दोपहर के बाद जो ये स्थिति पैदा हुई है, जलस्तर बढ़ा है यमुना नदी में, उसको लेकर के 4 एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। उसमें से एक टीम हमारी यहाँ पर यमुना बाजार क्षेत्र में लगी है। कल से इवैक्यूएशन की कार्रवाई चल रही है। तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये पानी में आ चुका है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और जो हमारी स्टैंड बाई में भी टीम्स हैं, अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी तैनाती की जाएगी। सर, कौन से अभी कितना एक्सपेक्टेड है कि पानी और बढ़ पड़ेगा या फिर कम होएगा? फ्लड रिपोर्ट जो आ रही है, जो डिपार्टमेंट का अनुमान है, उसके अनुसार दिन में अभी जलस्तर बढ़ेगा और शाम में जाकर के ये स्थिर होगा तकरीबन 8 बजे और उसके बाद इसमें गिरावट आने की संभावना है। हम यहाँ पर आए थे तो ये गेट पूरा जलमग्न नहीं था। ये जो गेट है वो एक गली की ओर जाता है और इस गली के अंदर भी सारे घर डूब चुके हैं। वहीं ये गेट भी अब पूरी तरह से डूब चुका है। आप देखिए, जो कच्चे छोटे घर हैं वो तो पूरे जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग कल भी पहुंचे थे, यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत करी थी, यहाँ पर लोग रह रहे थे। अब पूरी तरह से इस इलाके को खाली करवा करके सब लोगों को बाहर रेस्क्यू कर दिया गया है। बाहर राहत शिविर का इंतजाम किया गया है। यहीं से पास में ही निगम बोध घाट भी स्थित है, जहाँ पर अब पानी आने लग गया है धीरे धीरे करके और इसी से थोड़ी दूर पर मोनेस्ट्री भी स्थित है, जहाँ पर पानी आ चुका है। तो जिस तरह से यहाँ पर यमुना का प्रभाव है वो बढ़ रहा है, उफान तेज हो रहा है, उस लोगों यहाँ पर जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं, डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राहत बचाव का काम अब पूरी तरह से पूरा हो चुका है।
दिल्ली में बाढ़ के बढ़ते खतरे के बीच थोड़ी देर पहले दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने आईटीओ बराज का दौरा किया और उन्होंने दिल्ली वासियों को आश्वस्त भी किया कि दिल्ली सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगी। पिछले 6 महीनों में सरकार ने यमुना को लेकर उन्होंने कहा बहुत काम किया है। इसकी वजह से वाटर लेवल 209 मीटर तक भी अगर पहुंचेगा तो हालात बिगड़ेंगे नहीं और किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा ये हमारी गारंटी है कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी। हमने यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया है, स्थिति ठीक है, सब लोग सुरक्षित हैं। अभी हमारा वाटर लेवल है 206.8। 2023 में जब 208 पहुंचा था तो सारी दिल्ली में पानी आना शुरू हो गया था। 209 मीटर तक भी आएगा तो भी दिल्ली में पानी नहीं घुसेगा। ये हमारा काम है। तो मगर हमको ये लगता नहीं है कि ये स्थिति पहुंचेगी। हमको लगता है कि आज शाम के बाद से पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाए। तो मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने, पूरी दिल्ली सरकार ने, सारे अधिकारियों ने, आईएफसी डिपार्टमेंट ने, जल बोर्ड ने, पीडब्ल्यूडी ने बहुत अच्छा काम किया है 6 महीने से और सारी स्थिति बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है। किसी को भी किसी प्रकार 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली के मंत्री तो बहुत आश्वस्त हैं और वो कह रहे हैं हमें अपने काम पे भरोसा है, दिल्ली में खराब स्थिति नहीं बनेगी। आपको उनकी बात पे भरोसा है कि नहीं? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जो 10 साल का काम रहा अरविंद केजरीवाल के, उसके बाद जिस तरह से दिल्ली की सरकार आई तो समय कम मिला है उनको काम करने के लिए। अभी अगले 2 साल के अंदर दिल्ली बहुत बेहतर कंडीशन में होगी। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके से सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया है, रेखा गुप्ता खुद सड़कों पर उतरी थी, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा जो मंत्री है वो खुद अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, पूरा प्रशासन जिस तरीके से सड़कों पर है और व्यवस्था देख रहा है, 10,000 से ज़्यादा लोगों को निकाल दिया गया है, मुझे लग रहा है काबिल तारीफ है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि भाई 10 साल जो मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, वो कहाँ है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली को पेरिस और क्या क्या बताने की बातें करते थे, यमुना सफाई की बात करते थे। इस समय वो पंजाब में, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री वो पंजाब में, आतिशी कहाँ है? और यहाँ के विधायकों ने पंजाब में जो बाढ़ आई है उसके लिए अपनी तनख्वाह दी है 1 महीने की, यहाँ कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। विधायक आप यहाँ के और पैसा आप पंजाब के बाढ़ के लिए दे दो, ठीक है, वहां भी देना चाहिए आपको। कह रहे हैं ना दिल्ली में बाढ़ आएगी नहीं, लेकिन आप जो परिस्थितियां अभी जिस तरीके से लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को दूसरे के शिफ्ट किया है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था आप कीजिए ना। क्या आम आदमी पार्टी का फर्ज नहीं बनता, उनके विधायक नहीं है वहां पर ये बात काम कर सकते हैं? चाहता हूं ये जो इस बार कम से कम जितना मैंने देखा, क्योंकि हमारे घर जाते हुए रास्ते में हमको नजर आता है ये जो मयूर विहार के सामने का जो इलाका है, जो हम पंटून ब्रिज जिसको कहते हैं, सर तो वहीं रहते हैं, सामने ही रहते हैं। इस बार उनके लोगों के लिए जो रिलीफ कैंप बना है वो बहुत अच्छे बना है, अच्छे बेहतर व्यवस्था की गई है। खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सब बड़े बहुत अच्छे किस्म के टेंट लगाए, शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी की है उन लोगों के लिए। वहां पर टेंट की क्वालिटी राइट अरेंजमेंट प्रॉपर है। तो ये कम से कम अच्छा है कि भाई। लेकिन परवेश वर्मा जी का वो वाला भी वीडियो दिखा था जो पहली बारिश में आया था कि देखिए वो मिंटो ब्रिज भी नहीं डूबा, उन्होंने मिंटो ब्रिज बचा लिया था, बाकी सारी दिल्ली डूब गई। तो अभी उनको थोड़ा सा घूमने भी दीजिए ना, एक जगह उनके बाइक लगा के आप कह रहे हैं। अभी तो देखिए शुरुआत है, थोड़ा सा और बारिशें बहुत ज्यादा हो रही है सरकार की जिम्मेदारी उसके कारण जो पानी आ रहा है, दिक्कत अभी बढ़ेगी। नहीं है वो तो खैर इशू है ही कि विपक्ष कहां पर खड़ा हुआ है, आतिशी जी कहां खड़ी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना कि सरकार इस पर देखे कि क्या हो रहा है। और अब तो उनके पास बहाना भी नहीं बचा क्योंकि सरकार हरियाणा में भी अगले राज्य से भी जहां मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा वहां से भी आपका विशेष लगाव है। जी मेरा सबसे है दिल्ली से ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने गुरुग्राम को पासिंग में छोड़ दिया। इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई के बाद सबसे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं वो कहां रहते हैं? वो गुरुग्राम में रहते हैं। बिल्कुल। भारत में जो फॉर्च्यून 500 की एमएनसी कंपनीज है उनका जो हेडक्वार्टर है तो कहां है? वो गुरुग्राम में। 100 करोड़ वाली सोसाइटी इसी वजह से वहां सरवाइव करती है क्योंकि वहां पर ऐसे पेइंग कैपेसिटी के लोग हैं। वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिल्कुल। वहां लगातार गुरुग्राम में उनकी सरकार है और उसके बावजूद दिल्ली में तो फिर भी मतलब ये अगर कहें तो पहले के मुकाबले फिर भी इस बार बाढ़ का कोई ऐसा प्रकोप नहीं दिखा है। मतलब कहीं ऐसा नहीं दिखा कि आपको लगे बहुत प्रकोप आ गया, लेकिन सचमुच गुरुग्राम में लोगों को लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। लोग परेशान हैं कि हम यहां फंस क्यों गए, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वहीं उनकी कंपनी है, वहीं काम करना है। और आप सोचिए 1-1, 1.5 किलोमीटर तो मिनिमम लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए टैक्सी से उतर कर जाना पड़ता है, कई बार 5-5 किलोमीटर।
और जिस रात का वो वीडियो चलता है जो रात को था, वो तो खैर पूरा ही जाम हो गया था। सवाल यहां ये है, अगर हम गुरुग्राम अच्छा नहीं बसा सकते, जहां सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोग हैं, तो सरकार होने का कोई मतलब है क्या, कोई औचित्य है क्या? ये सोचना चाहिए। और 11 साल हो गए बीजेपी की सरकार निश्चित को तौर वहां पर।